उसको देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। ये हॉट्स क्वेश्चन होते हैं। ओके, यही इसी तरह के हॉट्स क्वेश्चन आते हैं। मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे इसका आंसर निकाल पाते हैं, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। साइन अपोजिट है, और जब भी साइन अपोजिट होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। गाइस, ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, जहां ये आपको नोट्स मिलेगा। एंड साथ में गाइस एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको लास्ट में होमवर्क भी दूंगा, और हर लेक्चर के बाद मैंने होमवर्क दिया जो कि स्पेशल क्वेश्चंस है, तो उनको भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखने का ट्राई करना। मैं देखना चाहूं कितने बच्चे इन सभी का आंसर दे पाते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते बिना देरी के। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है यार, बच्चे इतना प्यार देते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग हर सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। एंड गाइस, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो गिरी ट्यूटोरियल को फॉलो करना ही पड़ेगा भाई, अगर अच्छा स्कोर चाहते हो तो। चलो, अब सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस को देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। ये हॉट्स क्वेश्चन होते हैं। ओके, यही इसी तरह के हॉट्स क्वेश्चन आते हैं। तो चलो, 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15। ओके, अब ये ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन जो अपने को दिया हुआ है, पहले मैं इक्वेशन, हाँ चलो इक्वेशन लिख ही देता हूं फिर इसके। 8/x प्लस 5/y विच इज इक्वल टू 77, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो गाइस, इसको लीनियर फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा, और बहुत सिंपल है। यहां आपको दिखाई देगा, मैं ऐसे बताऊं, ऐसे लिखूं 2, और ये ऐसा, एक्चुअली ये ऐसा है 2 1 2, अगर मैं इसको करूं तो ये इस तरह का हो गया, ऐसा हो गया। बट इसका मतलब ये है, यहाँ 1/x ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही होगा। तो कहने का मतलब ये 1/x है, नीचे जो x है वो क्या है, 1/x है। तो मैं यहां लिखूंगा पुट 1/x इक्वल a, आपकी मर्जी, ए लिखो बी लिखो, जो भी मर्जी करे। और ये भी y है, मतलब ये 1/y है। एंड 1/y इक्वल b इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो ये पुट करना है हमें। मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो फिर मैं आगे आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, अब इसके जगह देखो 1/x के जगह पे a ले लिया मैंने, और आगे क्या है हमारा 2 हो गया, माइनस 1/y के जगह मैंने क्या लिया, b लिया है, और आगे क्या बचा 3 इक्वल 15, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सेम गाइज, यहाँ 1/x के जगह मैंने a ले लिया, और आगे क्या है 8, देन इसके बाद प्लस 1/y के जगह मैंने b ले लिया, और आगे क्या है 5, और इक्वल में क्या आ गया 77, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब गाइस वैसा ही बन गया ना जैसा अभी तक हमने किया था। अब तो मेरे को लगता है सर करवाओ ही मत, हम कर लेंगे, खुद कर लेंगे, और कोई टेंशन नहीं, पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। अब देखो, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है, या तो इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करो या इसको सेम करो। अब इसको 5 के टेबल में 3 भी नहीं आता, 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता। तो अगर आपको कुछ करना पड़ेगा तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई करना, 5 को, ये इक्वेशन को पूरे 5 के साथ, और ये इक्वेशन को पूरे 3 के साथ, तब ये वाला सेम होगा। बट क्यों कर रहे हो यार, किसी एक को सेम करना है ना, तो ये वाला कर लो ना। अगर यहाँ 2 है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है ना, तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। तो ये वाला सेम कर लो, क्योंकि एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये करोगे तो 2 बार करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय, ये वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, यहां भी 8 है, यहां भी 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 4। ओके, चलो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 ए हो गया, माइनस 4 3 जा 12, 12 बी, एंड 15 4 जा 16 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब गए, जिसको हमने मॉडिफाई कर दिया उस पर ध्यान नहीं देना। अब हमें ध्यान किस पे देना, इस पे और इस पे। अब दोनों वेरिएबल को देखो, ए वेरिएबल और दोनों का कोएफिशिएंट भी क्या है, सेम। अब दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, साथ में साइन भी देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, सेम साइन, तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। ओके,
अब गाइस जो दोनों में से बड़ा इक्वेशन दिखाई दे रहा है उसको ऊपर लिख लो, जिससे आपका थोड़ा प्लस माइनस थोड़ा सिंपल होगा। ये बड़ा इक्वेशन 77 है, तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। 8a प्लस 5b इक्वल 77। प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर माइनस में ध्यान देना है। माइनस नीचे ये 8a माइनस 12b इक्वल टू 60। अब एक लाइन का गैप करो, अंदर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, हो गया। प्लस 8 माइनस 8 गए हो, एंड प्लस 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 12 एंड 5 17, एंड प्लस माइनस माइनस 77 में 60 माइनस हुआ तो हमारा ओनली क्या बचेगा 17। ओके, अब गाइस 17 भी आ गया है। 17b विच इज इक्वल टू 17b, ये 17 मल्टीप्लाई और इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 17 1 17, तो b इक्वल टू क्या आ गया 1। b इक्वल टू 1 आ गया। अब b मिल चुका है, आपने को क्या निकालना है a निकालना है। तो अब जिसमें मर्जी करे ये इक्वेशन पुट करो, ये इक्वेशन पुट करो, इसमें पुट करो, जिसमें पुट करोगे आपको a मिल जाएगा। b मिल गया, चलो इसमें करो जिसको हम भूल गए थे। आप किसी में भी कर सकते हो भाई, पर एक्स वाई में मत कर देना, अपने को a और b चाहिए ना पहले, तो इसी सब में कर सकते हो। समझ में आया? तो ये वाला इक्वेशन में करते हैं, तो पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्योंकि छोटा दिखाई दे रहा है ना, अब किसमें भी करोगे आंसर आएगा, बस a b से रिलेटेड होना चाहिए। तो 2a, b की जगह कितना 1, ये देखो 1 रख दिया b की जगह। 15, 3 1 3, माइनस 3 इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा +3। अब 15 + 3 कितना होगा 18। अब a 18 ये 2 मल्टीप्लाई है, इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 2 18, a इक्वल टू 9 आ गया। अब a और b दोनों मिल गया। अब गाइस एक चीज याद रखना, मैं थोड़ा सा इसको छोटू सा कर दूं। ओके, अब a और b दोनों मिल गया, बट हमें क्वेश्चन a और b में थोड़ी दिया था। a और b में दिया था क्या? नहीं दिया था सर, x और y में दिया था। x और y में दिया था, a और b में थोड़ी दिया था। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा क्वेश्चन जिसमें दिया था आंसर भी हमें उसी में निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे अगेन पुट the value of a and b। a और b की वैल्यू हम पुट करते हैं। देखो a और b, तो क्या लिखा है देखो, हमने जो पहले लिया था वही 1/x इक्वल टू क्या था a था, एंड अब 1/y इक्वल टू क्या था b था, यही लिया था ना। तो 1/x a इक्वल टू कितना आया था, a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू कितना आया था b इक्वल टू 1। अब x और y चाहिए, तो x ऊपर चला जाएगा 9 नीचे, तो 1/9 इक्वल टू x। तो x का आंसर मिल गया। देन 1 नीचे आ जाएगा, 1/1 क्या होगा, ये नीचे आएगा तो 1/1 1 ही होगा ना। तो y इक्वल टू क्या आ गया 1। ओके, बस हो गया, x और y की वैल्यू मिल गई। x हो गया 1/9 और y हो गया 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ गाइस, 10/x + y + 2/x - y इक्वल 4। ये पहला दिया हुआ है, इसको पहले चेंज ही कर लेते हैं। नहीं चलो एक बार लिख लेता हूँ फिर चेंज करता हूँ। दूसरा इक्वेशन क्या दिया, चलो फर्स्ट एंड सेकंड इज 15/x + y - 5/x - y इक्वल -2। ये हो गए सेकंड। ओके, अब गाइस एकदम ध्यान से, अब ये पूरे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ 1/x + y, यहाँ भी 1/x + y नीचे सेम है, यहाँ भी x - y सेम। इससे हमें समझ में आ जाता है कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है 1.4 वाला। ये देख के समझ में आ जाएगा, देखो ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ सेम दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पुटिंग करेंगे, क्या पुटिंग करेंगे, पुट 1/x + y, जो मर्जी करे, यहाँ m पुट कर दिया, 1/x - y
इक्वल एन इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अपने मर्जी से आप ए बी ले सकते हो, बी भी ले, पी क्यू जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। अब 1/x+y क्या है हमारा m, आगे क्या है 10 लिख दिया, प्लस 1/x-y क्या है n, और आगे क्या है 2 इक्वल 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सेम गाइस डायरेक्ट लिखता हूँ 15 और 1/x+y क्या है m माइनस 5n, ये देखो 5n इक्वल -2 इक्वेशन नंबर। ओके, अब दोनों चीजें मिल गया, वही चीजें फिर से किसी एक कोएफिशिएंट के वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। इसका भी सेम नहीं है, 15 और 10 है, तो अगर इसको सेम करना है तो 15 के डबल में 10 भी नहीं आता और 10 के डबल 15 भी नहीं आता, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से 15 को मल्टीप्लाई करो। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, अगर ये पूरे इक्वेशन को 15 से कर रहे हो तो सबको करना है, और वैसे ये पूरे इक्वेशन को किससे करना है 10 से, उल्टा करना है, इसको 10 से और इसको 15 से, पर पूरे को करना पड़ेगा। बट गाइस छोटा नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 5 के टेबल में 2 भी नहीं आता, 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता, तो यहाँ भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, पर छोटा कौन सा है, ये छोटू सा है। तो जो ज्यादा फायदे का सौदा है उसको निभाना चाहिए, समझ में, ये फायदे का सौदा है। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो उल्टा करना है, मैं इसको सेम कर रहा हूं, तो यहाँ 5 से, ये पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि यहाँ 5 है, और ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 5 से 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 2 से क्या हो जाएगा 10। तो लिखते हैं हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड तो किससे, थर्ड बाय 5 एंड फोर्थ को किससे करना है 2 से, 4th बाय 2 हो गया। बस करो इक्वेशन। चलो अब देखो इस पूरे इक्वेशन को 5 से करना है, 10 5 सा 50 देन प्लस 5 2 सा 10 देन 5 4 सा 20 इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ये पूरे इक्वेशन किससे करना है 2 से, उल्टा करना है 2 से, तो 15 2 सा 30 माइनस 5 2 सा 10, देन यहां देखो कितने से करना है 2 से ना, 2 2 सा 4 इक्वेशन नंबर 6। अब सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट के नंबर को देखो, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट पर साइन अपोजिट है, जब भी साइन अपोजिट होता है तो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 5th and 6th, चलो ऐड करते हैं, तो 50m प्लस 10n इक्वल टू 20 प्लस 30m 10n इक्वल टू -4। ऐड करना है, ऐड के टाइम कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट लिख देना है, 50 प्लस 30 80 एंड प्लस 10 माइनस 10 गए हो, प्लस माइनस 20 में से 4 गया तो हमारा बचेगा 16। ओके, अब यहाँ 80m इक्वल टू 16, 80 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा। बहुत लोग पता 16 छोटा समझ के उसको डिवाइड में लेके आ जाते हैं, भाई जैसा है वैसे ही करो ना, 16 1 16 16 5 80, m इक्वल टू 1/5, m की वैल्यू तो मिल गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू। ओके, अब n जिसमें मर्जी, अब इसमें मत मैंने m और n से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में ही डाल सकते, बट जिसमें अच्छा लगे, तो ये सब छोटू सा है, चलो इसमें पुट कर देते हैं थर्ड वाले में, तो पुट पुट 1 m इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन थर्ड, अब इक्वेशन थर्ड क्या दिया हुआ दोस्तों, थर्ड इक्वेशन क्या है, 10m प्लस 2n इक्वल 4। ओके, m के जगह पे क्या है, देखो m के जगह पे 1/5 है, तो m के जगह पे 1/5 लिख दिया, प्लस 2n इक्वल टू 4। अब 5 1 सा 5 5 2 सा 10 2 1 सा 2 2 हो गया, प्लस 2n इक्वल टू 4।
अब देखो +5 इक्वल किस साइड जाएगा तो +2, सॉरी +2 इक्वल किस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। नंबर को नंबर के पास पहले लेके जाओ, हो गया प्लस माइनस, -4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, तो n इक्वल टू क्या आ गया 1। m और n तो निकल गया, बट दोस्तों बात किस चीज की है पता है? हमारा क्वेश्चन किस में दिया था? x और y में दिया है ना। हमारा क्वेश्चन किस में दिया? x और y, तो आंसर भी किस में आना चाहिए? x और y के अंदर। तो अगेन हम लोग लिखेंगे, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू फिर से हम पुट करते हैं। देखो जो हमने लिया था वही 1/x + y इक्वल टू m था, एंड 1/x - y इक्वल टू क्या था? n था। अब x + y, m कितना है दोस्तों? m कितना था? 1/5, एंड n कितना था? 1। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 1 सा 5, x + 5 x + y 1 सा x + y हो गया। ये देखो कैसे किया, 5 1 सा 5, x + y 1 सा x + y। ओके, ये देखो ये इक्वेशन बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर, इसको कौन सा दे देते हैं? इक्वेशन नंबर 7। अब सेम गाइस, x - y 1 सा x - y, एंड 1 1 सा कुछ नहीं है, मतलब 1 कंसीडर किया जाता है, 1 1 सा 1, इक्वेशन नंबर 8। फिर से देखो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फिर से बन गया। अभी तक हमारी x और y की वैल्यू नहीं निकली, तो इक्वेशन फिर से बन गया, तो फिर से सॉल्व कर दो ना। सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और सेम साइन। अगर x को देखूं तो मुझे इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सेम वेरिएबल भी है, सेम कोएफिशिएंट 1 1 1 है, साइन भी प्लस प्लस का है। तो सेम वेरिएबल सेम साइन है, तो इक्वेशंस को माइनस करना पड़ता है। बट मैं y को देखता हूँ, y भी सेम वेरिएबल है, कोएफिशिएंट भी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट भी सेम है, बट साइन अपोजिट है। और जब भी साइन अपोजिट होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं? इक्वेशंस को हम लोग करते हैं ऐड। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 7 10 8। चलो ऐड करो दोनों को, x + y इक्वल टू 5 एंड x - y इक्वल टू 1। ऐड करना है दोनों को, ऐड करो। 1x 2x प्लस y माइनस y गए हो, देन इसके 5 और 1 कितना हो गया? 6। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ और इसको अगले स्लाइड पे ले लेता हूँ, इससे ये आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ तक मैं लेता हूँ, फिर इसको रफ कर दूंगा, इससे आपको समझेगा। ओके, अब देखो 2x आ गया, 2x इक्वल टू 6। अब 2 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मिल गया। अब क्या निकालना है गाइस? y निकालना है। अब ये दोनों जो अपने पास इक्वेशन था, इसमें किसी में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 3, इक्वेशन का नाम दे देते हैं, कौन सा इक्वेशन? 7 या 8, x और y किस में पुट करना है? तो 7 में पुट कर देते हैं, 7 में पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7th इक्वेशन ये था, x + y इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब +3 इक्वल के साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2। और आंसर देखो, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। साथ में इसको भी रफ कर दो, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पीछे लिखा हुआ है, इससे आपको बहुत अच्छा नोट्स मिल जाएगा। ओके, सो पहले फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, मस्त क्वेश्चन है ये। थोड़ा मैं इसको ऊपर से कर दूं,
क्या लिखा है दोस्तों, 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इक्वल 85। ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका है। देन दूसरा 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इक्वेशन नंबर 89, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब दोस्तों यही सेम चीज देखो, यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है, यहाँ भी 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है, यहाँ 1 अपॉन वाई प्लस 3 वाई बोल। देखो ये सेम दिख के समझ में आ जा रहा है, ये 1.4 का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल m एंड 1 अपॉन वाई प्लस 3। ये देखो ये नीचे ये 31 को हटा दो, ये 1, ये बस y प्लस 3 की बात करें तो 1 अपॉन वाई प्लस 3, तो 1 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू एंड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब चलो सबसे पहले 27 है और 1 अपॉन एक्स माइनस 2 क्या है, हमने क्या लिया, m लिया है, लिख दिया प्लस। फिर 31 है और 1 अपॉन वाई प्लस 3 क्या लिया, हमने n लिया है, और इक्वल क्या हो गया 85, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेम गाइज यहाँ 31 और 1 अपॉन एक्स माइनस 2 क्या है, m प्लस 27, 1 अपॉन वाई प्लस 3 क्या है, n इक्वल 89, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। ये देखो क्रॉस में सेम है, जब भी क्रॉस कोएफिशिएंट आपको सेम दिखाई दे तो बस आग बंद करके, मतलब सच में मत बंद कर देना, समझाने के लिए। अगर आग बंद करके एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लोग प्लस कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। प्लस करने के टाइम कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट प्लस करो। चलो प्लस करो, क्या है 27m प्लस 31n इक्वल 85 प्लस इसको प्लस 31m प्लस 27n इक्वल 89। चलो प्लस 7 और 1 8, 2 and 3 5, then 7 और 8 5, 3 and 2 5, and 9 और 5 14, 8 8 8 8 16 1 17 हो गया। अब ये हो गया इक्वेशन, आपको दिखाई दे रहा है। अब सिंपल सी बात है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि दोस्तों जब भी इक्वेशन छोटा होता है ना उसको कर देना है। मैं बता रहा हूं ऐसे वाले क्वेश्चन ना जिसमें एक बार प्लस और माइनस, एक बार प्लस और माइनस करना है, तो मैं बताऊंगा ज्यादा टाइम ये जो प्लस और माइनस करके जो इक्वेशन मिलेगा ना, वो इक्वेशन ना डिवाइड होके छोटा हो ही जाता है। और डिवाइड भी किससे होता है पता, जो ज्यादातर, हाँ, ये जो पहला कोएफिशिएंट होता है ना उसी से। तो पहला कोएफिशिएंट कौन सा, 58। तो देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 58, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, बट सिंप्लीफाई कर दोगे तो छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 58 यहाँ है और 58 को 58 से ही डिवाइड कर, 58 है 58 को 58 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएगा 58, क्या बचेगा m। यहाँ भी डिवाइड 58 से करूंगा 58 58 कैंसिल, क्या बचेगा n। यहाँ डिवाइड करूंगा 174 डिवाइड बाय 58, 58 1 जा 58, 58 3 जा 174 होता है। तो हो गया 3, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब एक बार प्लस कर दिया, प्लस वाला अपने को मिल गया। मैं यहाँ बॉक्स अलग कलर का बना दूं जिससे आपको समझेगा, क्योंकि काम यही आने वाला है अपने को। ये हो गया। अब एक बार हमने प्लस करके फाइंड कर दिया, अब एक बार यही दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम, ओके, एंड सॉल्व करने के टाइम याद रखो, अगर ऐसा करोगे तो चीजें आसान होगी। जो बड़ा इक्वेशन दिखाई दे रहा है उसको ऊपर लिख लो, 31m प्लस 27n इक्वल टू 89 माइनस, और इसको नीचे। ऐसा करने से थोड़ा इक्वेशन पर सिंपल हो जाता है भाई, बाकी कुछ नहीं है। आप चाहिए तो वैसे भी कर सकते। 85 कर दिया। अब माइनस के टाइम एक लाइन का गैप कर दो, अंदर के सभी साइन चेंज। 31 में से 27 माइनस हुआ, प्लस माइनस 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 हुआ तो कितना बचेगा 4m। देन प्लस माइनस माइनस अगेन 31 में से 21 माइनस 27 माइनस हुआ तो 4m बचा।
एंड बिगर नंबर को साइन किसका, माइनस का। अगेन गाइस 89 प्लस माइनस, देखो प्लस या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 89 में से 5 माइनस हुआ तो 4 बचा। अब फिर से देखो इक्वेशन ऐसा आ गया, इक्वेशन नंबर 5 6 7 हो गया। अब फिर से मैंने बोला देखो इसको और छोटा कर सकते हो, जो पहला कोएफिशिएंट है उसी से पूरे को क्या करो, डिवाइड कर दो। तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 7/4। इस सेवंथ इक्वेशन को 4 से डिवाइड करोगे तो m बचेगा। ओके, फिर माइनस 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो n बचेगा, एंड 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। इक्वेशन नंबर 8। अब गाइस दो इक्वेशन, ओके ये देखो ये दोनों ही काम के हैं। अब ये दोनों को ही हमें क्या करना, सॉल्व करके अगेन m और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और m और n यहां पुट करके x और y निकाल लेंगे। तो चलो अभी दोनों इक्वेशन को ध्यान दो। अब दोनों में देखो ये सेम वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका साइन प्लस है, इसका भी प्लस है। अगर m को देखता हूं तो इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा, बट अगर मैं n को देखूं तो सेम वेरिएबल, अपोजिट साइन एंड सेम कोएफिशिएंट, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो अपोजिट साइन है तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, एडिंग। तो एडिंग ज्यादा अच्छा होता है, जोड़ना ज्यादा आसान होता है यार। एडिंग इक्वेशन 6 एंड 8, तो ऐड करो चलो, m प्लस n विच इज इक्वल टू 3m माइनस n इक्वल टू 1, ऐड करना है। प्लस 1m क्या हो जाएगा, 2m प्लस n माइनस n गए हो, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। अब 2m इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 2 1 2, 2 2 4, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। m मिल गया। अब n बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो अब n निकाल लेते हैं किसमें, जिसमें मर्जी करे। ये दोनों इक्वेशन में ही मर्जी करवाना है, हाँ कहीं और मत, जहाँ m और n से रिलेटेड होता है वहीं करना है। तो पुट m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 क्या है, m प्लस n इक्वल टू 3, m की वैल्यू 2 है, देखो m की वैल्यू 2 है, प्लस 2 इक्वल के साइड आएगा तो -2, n इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो क्या बचा है, क्या बचा है, m किधर गया भाई, m2 है, 2,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हो गया। बट अपने नहीं यार भाई अभी m और n का आया है, हमारा क्वेश्चन x और y में है, तो आंसर भी x और y में चाहिए। आंसर भी किस में चाहिए, x और y में। तो मैं पूरे उसको एक अलग स्लाइड पे ले लेता हूँ, अलग स्लाइड पे ले लेता हूँ, ले लिया। अब मैं पूरी कहानी को क्लियर कर देता हूँ पहले। अरे पीछे है, टेंशन नहीं ले रहा, बोलो कि सर हमारा नोट्स पीछे है, कॉपी किया है मैंने। तो हमें m और n निकल गया है, m और n हमारा निकल चुका है। तो हम अगेन लिखेंगे, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ m और n। तो 1/x माइनस 2 इक्वल टू हमने m लिया था, और 1/y प्लस 3 इक्वल टू क्या लिया था, n लिया था। अब एक एक सॉल्व कर लेते हैं पहले। 1/x माइनस 2 इक्वल m की वैल्यू कितनी है, 2 ही है ना, देख लो एक बार, 2, हाँ 2। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखो x माइनस 2 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई, 2 पहले से ही है तो यहाँ ये गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब 2x 2x, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 2 2 4। अब नंबर के पास -4 इक्वल की साइड आएगा तो +4 हो जाएगा, 4 और 1 5। अब 2 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आकर डिवाइड, तो x इक्वल टू 5/2, x की वैल्यू आ गई। 2 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आकर डिवाइड, तो 5/2 ये आ गया। अब दूसरा क्या था, 1/y प्लस 3 इक्वल n की वैल्यू कितनी है, 1।
और y+3 1 जा y+3 होगा ना, हो गया। अब +3 इक्वल आएगा तो -3, प्लस माइनस माइनस 1 में से 2 गया तो -2 इक्वल टू 2, सीधे लिख लो इसको y इक्वल टू -2। ओके, तो दोनों आंसर हमारा आ गया। फटाक से इसको मैं क्लीन कर दूं, अगले स्लाइड पे आपको मिल जाएगा। तो साथ में ये भी हटा दूं यहाँ से, क्वेश्चन तो पीछे है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में नोट्स में। ओके, तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ओके। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से करते हैं तो पहला सेम बहुत सिंपल है भाई, बस इसमें एक चीज सीखने वाली है जो मैं बताऊंगा। 1/3x+y प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल 3/4। ओके, ये हो गया, ये दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या है, 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब देखो फिर से, ये तो डायरेक्ट यहाँ तो कोई नंबर भी नहीं है, तो 1/3x यहाँ मैं लिख देता हूँ पुट। दोनों में देखो सेम क्या है, 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई। यहाँ भी देखो 1/3x माइनस वाई 3x माइनस वाई, यहाँ भी 3x माइनस वाई, बट वहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको दिखाई दे रहा है, रुको बताऊंगा मैं। तो पुट 1/3x प्लस वाई इक्वल m एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल n इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वो लिख लेना। तो इसके जगह पे 1/3x प्लस वाई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, m लिख देते हैं। आपकी मर्जी a b p q जो लिखना है वो लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा m प्लस इसके जगह पे क्या हो गया n, और ये क्या हो गया 3/4। अब गाइस अगर ये मुझे 4 को हटाना है, मुझे इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में परफेक्ट करा है, ऐसे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे भी आएगा आंसर। बट अगर मुझे ये डिनोमिनेटर वाले नंबर को हटाना है तो पूरे इक्वेशन को, इसको अगर डिवाइड वाले को हटाना है तो उसी से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई वाले को हटाना है तो उसी से डिवाइड करो, बस उल्टा करना है उसी से। तो ये 4 डिवाइड में, तो ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4m हो गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4n हो गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्या बचेगा, क्या बचेगा 4 कैंसिल होके ओनली बचेगा 3। तो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब गाइस ये तो हो गया, अब नीचे वाली की बात कर लेते हैं। नीचे वाले का देखो 1/3x प्लस वाई क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि यही लिया है ना 1/3x प्लस वाई 1। पर नीचे देखो 2 बचा हुआ है तो 2 नीचे लिख दिया मैंने, माइनस 1/3x माइनस वाई क्या है n, पर ये 2 भी आगे है नीचे, मतलब तो 2 बच गया, और इक्वल टू -1/8 ऐसा बचा है। अब देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ तो आपने 4 से बोला, यहाँ तो 2 भी दिख रहा है 8 भी दिख रहा है, ऐसा 2 दिख रहा है। तो भाई ऐसे कंडीशन के अंदर एक सिंपल सा तरीका, इस नीचे डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है उससे ही पूरे इक्वेशन को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। सबसे सिंपल सा तरीका, यहाँ 8 है तो हम पूरे इक्वेशन को, यहाँ 8 है तो पूरे इक्वेशन को 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लो सिंपल सा, अगर मैं यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ 8 से मैं आपको करके दिखा दो, यहाँ 8 से और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 2 4 8, तो 4 बचेगा, 4 के साथ ये आगेगा m, बीच में माइनस, फिर 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ बचेगा 4m। ओके, अगेन 8 8 क्या हो जाएगा कैंसल, और बचेगा -1, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये देख लो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। अब इसको रफ कर देता हूं। ओके, अब देखो ध्यान से, 2 इक्वेशन हमारे पास बन के रेडी है। दोनों इक्वेशन को बॉक्सेस बना दो इससे आपको दिखे अच्छे से। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बन के रेडी है। अब दोनों इक्वेशन में ध्यान दो, ये सेम कोएफिशिएंट 4 है, यहां भी 4 है, और सेम कोएफिशिएंट सेम वेरिएबल और अपोजिट साइन,
अगर मैं n वाले को लेता हूं तो मुझे इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, पर अगर मेरा मन करे नहीं सर मुझे n पसंद ही, मुझे m को करना है, तो m में सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट एंड साइन भी सेम है, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस प्लस प्लस, तो माइनस करना पड़ेगा, बट मुझे जोड़ना ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं n को देखूंगा, n को देख के करूंगा। तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, चलो ऐड करो। तो 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, 4m माइनस 4n इक्वल टू -1, 4m प्लस 4m 8m प्लस 4n माइनस 4n गयो, एंड प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो 2, ओके 8m 2। अब 8 के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की चढ़ा के डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, m इक्वल टू कितना आ गया 1/4। m की वैल्यू निकल गई है दोस्तों, m की वैल्यू आ गई है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, n की वैल्यू। अब n जहां भी m वाला दिख रहा है पार्ट वहां पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलो पुट m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन थर्ड, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3। अब m के जगह पे 1/4 रखना है, m के जगह पे 1/4 रखना है, तो 1/4 रख दिया, तो 4 4 गए हो, यहाँ क्या बचा 1 बस। अब बड़ा जो नंबर है उसके बाद छोटा, देखो ये ओनली नंबर है तो 1 को उधर लेके जाओ, तो +1 इक्वल की चढ़ाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। अब दोनों के पीछे मल्टीप्लाई है, इक्वल की चढ़ा के डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 2 4, तो n इक्वल टू 1/2। तो m की वैल्यू निकल गई, n की वैल्यू निकली, बट दोस्तों हमें तो x और y के फॉर्म में चाहिए ना, तो अगेन हम वही वैल्यूज को पुट करेंगे। मैं इसको अगले स्लाइड पे ले लेता हूं क्योंकि पूरा वहीं एक साथ करूंगा। देखो ओके, अब अगेन पुट द वैल्यू ऑफ m और n। अब m क्या लिया था हमने 1/3x प्लस 5, यही इक्वल टू m लिया था, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n लिया था, यही लिया था ना। एक एक करके अब सॉल्व करते हैं। 1/3x प्लस वाई, m कितना है 1/4, 1/4, 4 को 4 से 4 1 जा 4 इक्वल 3x प्लस वाई 1 जा 3x प्लस वाई। तो भाई ये बन गया हमारा इक्वेशन नया, ये नया इक्वेशन बन गया जिससे हम सॉल्व करेंगे। देखो नया इक्वेशन, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर कौन सा है, इक्वेशन नंबर कौन सा है, 4th 5th। ओके, अब इससे एक इक्वेशन बन गया, इससे भी इक्वेशन बन जाएगा। चलो 1/3x माइनस वाई, n कितना है, n देखो 1/2 है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं प्यार से, एकदम प्यार से, ये देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3x माइनस वाई 1 जा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई 1 जा 3x माइनस वाई। ओके, और अब क्या करो, देखो दोनों इक्वेशन बन गया, इसको भी बॉक्स बना देता हूं, इसको बॉक्स बना देता हूं डायरेक्ट, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब ये इससे काम तमाम हो चुका है, इसको रफ कर दो, तभी लेना देना नहीं है अपने को। अब हमें फिर से दो इक्वेशन बन गया है, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं x को लेता हूं तो सेम कोएफिशिएंट, यहां भी सेम कोएफिशिएंट, साइन भी सेम है, तो मुझे इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस, बट y को सेम लेता हूं तो सेम
सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और साइन अपोजिट है, तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैं y को देख के करता हूँ ना, x को क्यों देखूँ, x को तो वैसे भी कोई नहीं देख रहा है। तो एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th, ऐड करो 3x प्लस वाई इक्वल 4 और दूसरा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐड करना है 3x 6x प्लस वाई माइनस वाई गए हो, 4 और 2 कितना हो गया 6। अब 6x इक्वल टू 6, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के सड़ा के डिवाइड हो गया, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 1। अब x निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, y। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन जिसमें x और y वाला किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इसमें पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5th, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब x की जगह पे 1 आ गया, वो 1 हमने निकाला, y 4। अब देखो 3 1 जा 3, बड़े नंबर को चेंज करो, ये बड़ा नंबर है, इसको नहीं चेंज करना, इसके पास इसको लेके आओ जाओ, तो ये +3 है, इक्वल की साइड आके -3 हो जाएगा, -3, y में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, हो गया, दोनों की वैल्यू 1 और 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो गाइस यहाँ पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज खत्म होता है, एंड मैंने हर पॉइंट हर चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का ट्राई किया हुआ है। बस ऐसे क्वेश्चन जो बहुत लेंथी होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको 2-4 बार अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर 2-4 बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और गाइस ये पूरा का पूरा पीपीटी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले लो, ओके। पर ये पूरा का पूरा जो पीपीटी है वो मेरे टेलीग्राम या तो मेरा जो ऐप है उस पर मिल जाएगा, तो एक को डाउनलोड और दूसरे को ज्वाइन करके रख लो। और गाइस क्वेश्चन की बात, ये लास्ट में ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, दो इसको सॉल्व करके प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख के देना। मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे इसका आंसर निकाल पाते, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।